हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब ब्लॉग। माय नेम इज़ गौरव। आज का ब्लॉग रहने वाला हमारा ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर बेस्ड। तो ब्लॉग पूरा एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही ब्लॉग में मिल जाएगी। करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। हाँ जी, तो लाइसेंस की करते हैं बात स्टार्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो, ठीक है, आप इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, फिलीपींस, कहीं से भी आप आ रहे हो तो अपने साथ अपना लाइसेंस ले आना। ठीक है, लाइसेंस जो आप लेके आते हो आपका यहाँ पे 1 साल तक वैलिड होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है कि जैसे आप सपोज जनवरी में आए, उसके बाद आप अगर सितंबर में वापस चले गए अपनी कंट्री और अक्टूबर में वापस आ गए तो फिर अक्टूबर से दोबारा 12 महीने तक आपका लाइसेंस वैलिड होता है। ठीक है, बट उसमें होती है कुछ कंडीशंस। ठीक है, आप रात के टाइम पे ड्राइविंग नहीं कर सकते, रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। और अगर आप दिन में ड्राइविंग कर रहे हो तो आपके साथ एक सुपरवाइजर होना चाहिए। ठीक है, सुपरवाइजर होता है एक पर्सन जिसके पास सेम क्लास का लाइसेंस होता है, मिनिमम 2 ईयर्स तक वैलिड होना चाहिए और 2 ईयर्स पुराना होना चाहिए वो लाइसेंस। ठीक है, तो वो पर्सन होता है एक सुपरवाइजर जो कि आपके साथ हमेशा होना चाहिए। सुपरवाइजर को बिठा करके आप ड्राइविंग कर सकते हो अपने होम कंट्री के लाइसेंस पे। बट जब आप न्यूजीलैंड आ रहे हो तो ट्राई करो कि भाई यहाँ पे लाइसेंस बनवा लो। सिंपल होता है और थ्योरी का पेपर तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं था, नहीं तो मैं लाइसेंस कब का बनवा लेता। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे होता है थ्योरी का टेस्ट। 2 स्टेजेस होते हैं, पहला होता है थ्योरी का टेस्ट हमारा, उसके बाद होता है हमारा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो जो हमारा ओवरसीज का लाइसेंस होता है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस पे। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे आके बनवाना तो भाई वो भी ठीक है। यहाँ पे आपकी फिर स्टार्टिंग होगी लर्नर से, पहले आपका लर्नर बनेगा, फिर रिस्ट्रिक्टेड, फिर बनेगा फुल। ठीक है, तो हमारे पास लाइसेंस था पहले से, बहुत बच्चों के पास होता ही है, तो हमारा बंदा सबसे पहले रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड में भी अगेन सेम कंडीशन होती है कि सुपरवाइजर के साथ ही आप गाड़ी चला सकते हो, अकेले गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको देना पड़ता है एक थियोरेटिकल टेस्ट जिसमें होते हैं 35 क्वेश्चंस, जिसमें से आपके 33 सही होने चाहिए। ठीक है, पेपर बहुत सिंपल होता है, कुछ ऐसे उसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको अगर डर है कि भाई पेपर क्लियर हो या ना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स आते हैं तो आप AA की वेबसाइट पे जा करके वहाँ से सैम्पल पेपर आप परचेज भी कर सकते हो। वो 20 या $25 के होते हैं और उसमें 20 सैम्पल पेपर्स होते हैं, तो आप उन 20 सैम्पल पेपर्स को परचेज कर सकते हो और पेपर्स को सॉल्व करो। उसके अंदर 20 पेपर्स होते हैं। ठीक है, और हर एक पेपर के अंदर 35 क्वेश्चन होते हैं। तो आपने अगर 5 पेपर भी सॉल्व कर लिया तो आपका पेपर बड़े इजीली क्रैक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर लिमिटेड से क्वेश्चन होते हैं, वही बार बार रिपीट होते रहते हैं और पेपर में भी सेम वही क्वेश्चन आते हैं, कुछ उसमें चेंजेस नहीं होते। तो 1 गो में आपका लाइसेंस बन जाएगा और पेपर भी क्लियर कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितनी कॉस्टिंग आती है। तो भाई देखो, मेरी कॉस्टिंग है $150 टोटल। ठीक है, और मैं अपने साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके आया था, सिर्फ एक पासपोर्ट और अपना लाइसेंस लेके गया था। उन्होंने जेरोक्स वगैरह निकाला, वहीं पे कर दिया और कोई अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं ली, डायरेक्ट 1 गो में गया, सेम डे पेपर भी दे दिया और हो गया सब कुछ। तो लाइसेंस बन के आ भी गया, लाइसेंस यहीं कहीं रखा है, लाइसेंस भी आ गया। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल की डेट अभी चल रही है, काफ़ी टाइम बाद की प्रैक्टिकल बुक किया है, उसकी डेट है अगस्त मिड की। तो प्रैक्टिकल में टाइम लग रहा है, बट हाँ आप जब भी यार अपना थ्योरी का टेस्ट दो, उससे क्या यार आपकी एक ना न्यूजीलैंड की आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, कोई कहीं पे भी आप जाते हो, आप चाहे क्लब में चले जाओ, बार में चले जाओ, आप किसी लिक्कर शॉप पे चले जाओ, तो आपको एंट्री नहीं देते यार ये लोग बिना आईडी कार्ड के। पासपोर्ट तो सारी जगह लेके घूमोगे नहीं, तो ऑफकोर्स आपको आईडी तो चाहिए, तो इस करके आप लाइसेंस बनवा लो, काम आएगा। ठीक है, तो जो अपना थ्योरी वाला होता है वो तो आपको मैंने बताया कि आप सीधा ऑफिस में जा करके, आप चाहो तो अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो, नहीं तो सीधा भी जा सकते हो ऑफिस, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है, तो आप वहाँ पे जा करके अपना टेस्ट वगैरह बुक कर दो। अगर उनके पास स्लॉट खाली होंगे तो आपका टेस्ट ऑन द स्पॉट हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको 1-2 दिन की अपॉइंटमेंट दे देंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप बुक करते हो अपना प्रैक्टिकल टेस्ट, ठीक है, तो प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ डेस्कटॉप पे, वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आप बुक कर सकते हो। एडिशनल फीस कोई पे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही $150 पे कर रखे हैं, तो उसी में सब कुछ इंक्लूड है। अपने को बस टाइम सेलेक्ट करना है और डेट, जो भी स्लॉट अवेलेबल होगा वो देखते हैं, उसके बाद बुक करते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे, यहाँ पे आपने लिखना है NZTA। उसके बाद आपके सामने वेबसाइट अपीयर हो जाएगी, तो उसमें बुक अप प्रैक्टिकल ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद आपने स्क्रॉल करना है, नीचे जाओ गेट स्टार्टेड। उसके बाद आपको डिटेल भरनी है, आपका लाइसेंस नंबर, वर्जन, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसका लॉगिन करने के बाद दोबारा आपको सारी डिटेल आपकी मेंशन हो जाएगी। कंटिन्यू करते रहना, उसका स्लॉट बुक कर लेना, तो जो भी आपको मिलता है। उसके बाद आपको ईमेल लिखने का एक ऑप्शन आएगा, ईमेल जब आप लिख दोगे तो आपको ऐसे करके कन्फर्मेशन ईमेल भी आ जाएगी कि भाई आपको किस डेट की मिली आपकी बुकिंग। ठीक है ना, तो ऐसे करके फुल डिटेल आ जाती है। तो ये वाला अपना इंडिया का लाइसेंस, ठीक है, जो कि अब यहाँ पे किसी काम का नहीं है, और ये है अपना यहाँ का लाइसेंस। ठीक है, अब यही काम आएगा अपने। ठीक है, तो लाइसेंस बन चुका है, अब बस गाड़ी का इंतज़ार है, गाड़ी जैसी लेंगे आप लोगों को बता देंगे। ठीक है,
और वीडियो करते एंड, कोई डाउट होगा आपका तो आप लोग कमेंट से मैसेज ड्रॉप कर देना, हम डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ऑल द बेस्ट।